स्क्वायर 89 डिग्री है। क्या इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं? पकड़ा रहा है, इसको चेंज करो चाहे उसको चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस इस साइन को कॉस में क्या बोल सकते? जब भी स्क्वायर वाला दिखे तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये कॉस में कितना बोल सकते हैं? कॉस में 1 डिग्री के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। हमें फॉर्मूला पता है भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और आप जानते हैं क्यों होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? जान लो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा। प्लस कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, स्क्वायर यहां है तो यहां भी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर होगा। और लंब स्क्वायर यहां हो गया प्लस आधार स्क्वायर यहां हो गया, क्योंकि एच से एच एक बार में तो ये इतना उतरा, इससे एक बार में तो इतने उतरा। अब बताओ, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर होता है, नहीं जानते हैं? अब बताइए अगर ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, तो फॉर्मूला नहीं है? फॉर्मूला है कि नहीं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के जगह आप कर्ण स्क्वायर रख सकते हो, और नीचे में कर्ण स्क्वायर है ये है, तो इसे ही कितना बार में कटेगा? एक बार में। इसीलिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगला सवाल आओ, क्या ये बात आपको पता है? साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 88 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, साइन साइन है ना, ई दोनों को 1 बना सकते हैं। और फिर ई दोनों से 1 बन सकता है, 2 और 88 1 आएगा कि नहीं? तो 1 प्लस 1, अरे प्लस में ना है तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। आया बात समझ में? है 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा। बात को समझो, आप जोड़ा लगा दो ना 1 और 89 वाला का ना, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, उसको इधर बुला लिए, ठीक है, एक जोड़ा प्लस ये दोनों साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस है साइन स्क्वायर 89 को कॉस 1 के मान होगा कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री हो गया प्लस ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, साइन स्क्वायर क्या है 2 डिग्री, और साइन स्क्वायर 88 को क्या बोल सकते हैं, कॉस में कितना 88 का मान 2 के बराबर, 88 या 2 90, तो कॉस स्क्वायर 2 डिग्री के बराबर। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 1 कितना हुआ 2। आपका आंसर कितना हुआ, ऑप्शन ए। ये क्लास लाइव है भाई, लाइव है, लाइव है। इतना ना करके सीधे सोचेंगे ई वाला हुआ 1 ई वाला हुआ 1 तो 2 गो 1 1 प्लस 1 कितना हुआ जी 2 हुआ, आंसर, बात खत्म। साइन में या कॉस में सवाल रहेगा तब ऐसा हो पाएगा। अब कॉट वाला है, ये गुना में है। एक चीज तो आपको याद होगा कि tan थीटा इंटू, ये गुना वाला ना सवाल है, तो गुना वाला फॉर्मूला याद रखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। क्यों 1 होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार से आधार एक बार में, लंब से लंब एक बार में कट गया तो 1 आया जी, आया कि नहीं। अब मेरे राजा ये तो बता दो कि यहां थीटा तो यहां भी थीटा होना चाहिए। अब मान लो सब डायरेक्ट ऐसा रहे, tan 5 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, इसको 1 कहोगे क्या, नहीं,
काहे कि यहां थीटा है तो यहां भी थीटा है, यहां थीटा तो यहां भी थीटा, तो यहां 5 डिग्री है तो यहां 5 डिग्री होना चाहिए था, तब ना होता, नहीं हुआ। अब मान लो कि tan 5 डिग्री है और यहां cot 85 डिग्री लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो समझो ये tan 5 डिग्री तो ठीक है इंटू इस, अच्छा tan नहीं, यहां cot रहेगा तब होगा cot, अच्छा 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 tan ही लिखना था, tan था ना पहले, हाँ tan। अब बताओ tan 5 डिग्री है और tan 5 cot में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? अगर tan 85 है तो cot में 5 डिग्री के मान के बराबर होगा। sin cos याद रखो, sin cos tan cot sec cosec आपस में बराबर तब होता है जब थीटा का योग 90 डिग्री होता है। sin cos बराबर tan cot बराबर sec cosec बराबर तब होता है जब दोनों के थीटा का योग कै डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है बाबू। तो आप बताइए tan 85 के मान cot 5 के बराबर होगा, क्योंकि 85 या 5 90। अब tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो सेम उसी तरीके से गुना करिए, कॉटो में ऐसी चलेगा, 16 और cot 74 है ना, आप एक रे tan 74 नहीं बोल सकते हैं क्या? 74 और 16 90, चाहे इसी cot 74 को tan 16 बोल दीजिए, तो tan 16 का गुना cot 16 से तो 1 होगा। अब tan 48 और cot 48 1 होगा, 48 cot 48 और cot 42 हो जाएगा ना, कहे कि इसको tan 48 बोल सकते हैं या इसी को tan 42 बोल सकते हैं। अब देखिए cot 60 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो गुना करिएगा 1 गुना 1 गुना 1/√3, कितना गुना करिएगा? 1/√3, सब गुना करके कितना हुआ? 1/√3 हुआ, बात खत्म हुआ, ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। क्या बात करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, इस सवाल को बताइए। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, देखो cos और साइन वाला होता है तो बीच बीच में प्लस रहता है, समझ गए? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर सवाल होता है। cos 1 से लेकर कहां तक जाना है? सब गुने में ना है। तो हमको एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार गए होंगे, तो इसमें cos 90 डिग्री आया होगा कि नहीं? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 से किसी में भी गुना होगा, 0 में किसी से भी गुना, समथिंग है, समथिंग गुना 0 और फिर आगे गुना समथिंग, कुछ भी बता दो क्या आएगा रिजल्ट? 0 आएगा कि नहीं? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बीच में कहीं छुपल होगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना? 0। 0 से क्या होगा? घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग का। बाबू देखो, साइन 39 और cos 51 आपस में बराबरे होगा, कहे कि 9 1 10 और 5 3 8 1 9। अरे साइन cos बराबर हो जाता है साइन x बराबर cos y। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं? cos y तब होगा जब x प्लस y क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आप बताइए साइन का थीटा और cos के थीटा को जोड़ के 90 हुआ कि नहीं? यानी इसका मान अगर 15 आ जाए तो नीचे वाला का भी मान कितना होगा? 15। साइन 39 का मान cos 51 के बराबर होगा, तो दोनों के मान, अगर इसका मान x आता है तो निचला का भी मान x होगा, तो x x कै बार में कटेगा? एक बार में, यानी यहां से 1 आया, यहां से क्या आया? 1 आया, प्लस। साइन और cos आपस में बराबर हो जाता है जब दोनों के थीटा का योग मिलाकर 90 डिग्री होता है, यानी साइन 39 डिग्री के मान cos 51 डिग्री के मान के बराबर ही होता है। तो जब बराबर मान से भाग देंगे,
2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 ना आएगा, x को 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ना आएगा, प्लस ये 2 प्लस ही 2। अब बताइए यहाँ माइनस है तो इतना बाउंड्री में देखिए tan 11 tan 79, ये tan 11 है ना, एकरा cot 11 बोल सकते हैं कि नहीं, cot 11 डिग्री बोल सकते हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या। अब tan 31 और tan 59, tan 31 है ना, एकरा cot 31 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्या कि 59 है 31 बराबर होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ये 1 हुआ, फिर एक 1 आया, और tan 45 का मान तो 1 होबे करता है तो ये 1 हुआ। और लास्ट में है माइनस माइनस, अब 3 है तो 3, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस देख लो 3 है, साइन स्क्वायर 21 डिग्री है ना लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, अब प्लस है इस साइन स्क्वायर 69 जो है ये कॉस स्क्वायर 21 डिग्री के ना बराबर होगा, साइन कॉस आपस में बराबर होता है, थीटा का योग 90 डिग्री, तो साइन है और कॉस स्क्वायर 21 डिग्री उसको बोल सकते हैं। साइन 69 ना लिख के कॉस स्क्वायर 21 लिख सकते हैं। अब इधर देखिए माइनस के इधर ये 1 प्लस ये सब गुना हो गया तो 2 माइनस ये 3, इधर से आया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बताओ 1 का 2 कितना हुआ 3, और 3 में से 3 गया तो क्या आया 0। आपका आंसर कौन हो गया ऑप्शन ए। वाह रे वाह। चलिए अगला सवाल का जवाब दिया जाए। आप एक बात बताओ, सवाल बनाना है ना, और बहुत लोग सोचता है कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री के तो मान याद नहीं, कैसे बनेगा सवाल। ऊपर वाला एक ही को चेंज करो, ऊपर tan 50 डिग्री है और प्लस सेक 50 डिग्री है, आप नीचे वाला बताइए cot 40 है, इसको tan 50 बोल सकते हैं कि नहीं है, tan 50 के बराबर, प्लस ये cosec 40 है तो sec 50 के बराबर कहिएगा ना, sec 50 डिग्री। मैंने थोड़ा देर पहले बताया है साइन cos tan cot sec cosec आपस में बराबर जब थीटा का योग 90 डिग्री, tan 50 और cot 40 90 होता है कि नहीं, तो दोनों का मान बराबर होगा। तो cot 40 ना लिख के tan 50 लिख सकते हैं, और cosec 40 ना लिख के sec 50 लिख सकते हैं, प्लस अब cos 40 डिग्री और cosec 50 डिग्री, कोई एक को रहने दो, आप एकरे बताइए आप इसको साइन में कै डिग्री बोल सकते हैं, cos 40 है तो साइन 50 डिग्री के बराबर बोल सकते हैं कि नहीं, इनटू ये cosec है बाबू, ये cosec 50 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। आप बताइए ये प्लस के इधर तो एक के जात न है जी, पूरे के 1 कह दीजिएगा काट के, प्लस इस साइन थीटा इंटू cosec थीटा नहीं हुआ। आपको याद होगा साइन और cosec उल्टा होता है, और उल्टा वाला कोई चीज का गुना होने पर 1 आता है, तो कितना आ गया आंसर 2 हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। बात आ रहा है समझ में, पक्का ये बात समझ में आया तो आगे देखिए। आप बताइए इस सवाल को बताइए, आप यहां से बनाइएगा साइन स्क्वायर, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 46 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाइएगा कहाँ तक, तो वहाँ तक नहीं है, इस साइन वाला है 45 तक, इधर सेक वाला है, समझे कि नहीं, समझ गए, तो समझ गए तो इसको जरा सा सरियाइए। बताइए साइन 1 डिग्री है ना, साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री को हम यहीं से लिखते हैं शुरू से, इस साइन 1 डिग्री के साथ में गुना कर दें सेक 89 डिग्री का। आपको पता है ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, इसी को हल करिए, साइन 1 डिग्री ठीक है, साइन 1 डिग्री ठीक है इंटू सेक 89 साइन कॉस टैन कॉट सेक कौसेक, कौसेक में कितने डिग्री के बराबर होगा, सेक 89 कौसेक 1 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं। अब साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा क्या होगा
1 होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? होगा कि नहीं होगा ये बताइए। साइड में लिख देता हूं मैं। आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो पहला आया आपका साइन 1 डिग्री इंटू लास्ट वाला ले लेते हैं सेक कितना 89 डिग्री। अब साइन 1 डिग्री जो होगा सेक 89 किसके बराबर होता है? कोसेक के। तो कोसेक 1 डिग्री के बराबर होगा। अब ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताइए इसी तरीके से जोड़ा लगाइएगा। इसका इससे गुना तो 1 होगा, इसका इससे गुना 1 होगा, क्योंकि सेक 88 को हम कोसेक 2 डिग्री बोल सकते हैं। और साइन 2 से गुना कोसेक 2 का होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा इधर 47 से 43 का 1 1 आते रहेगा। तो सब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना डॉट 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 आते रहेगा गुना साइन 45 अकेले बचेगा। क्योंकि देखिए 1 और 89 90, 2 और 88 90, तो इधर वाला 44 और उधर वाला 46, 44 और 46 90 होता है। साइन 45 बेचारा अकेले बच जाएगा कि नहीं है? तो इस सब 1 गुना साइन 45 का मान कितना? 1/√2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आ रहा है बात समझ में? अगर बात समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। एकरा ब्लॉक करने दो यार, एक के बतवाई कितना देर लिख रहा है जी। रुको, किसी किसी को एकदम माथा पर भूत चढ़ल रहता है। जाओ, एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते रेगुलर कोर्स, तो पगला बनैले है। अरे 2 कॉलेज में तू कितना हाजिरी बनाएगा जाके एक बार? चलिए अब भी बताइए। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन 2, साइन 3, साइन 89 तक है। तो आप बताओ जोड़ा कैसे कैसे बन जाएगा? साइन 1 का किससे? 89 से, क्योंकि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और ऊ बनेगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, बनेगा ना, तो 1 होगा। उसी तरह 2 का किससे बनेगा? फिर इससे पीछे होगा है, हाँ इधर जो 88 होगा उससे। तो जोड़ा आप देखो 1 और 89, 90 पुर रहा है ना, 1 डिग्री या प्लस 89 डिग्री कितना हो जा रहा है? 90 हो रहा है ना। ऐसे ही 2 डिग्री इधर से या उधर से 88 डिग्री, तो 90 होगा ना। तो ऐसे ही बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे इधर 3 डिग्री या उधर से 87 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 होते रहेगा, तभी 1 बनते जाएगा। बढ़ते 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 लास्ट में 44 डिग्री इधर से, 46 डिग्री उधर से, तभी 90 होगा। और 44 46 के बीच में कौन एगो बच जाएगा? 45, तो वो अलग चलेगा, वो अकेले चलेगा, नहीं चलेगा। अब बताओ, तो 1 2 3 डॉट 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 44 गो तो जोड़ा ये बन जाएगा। 44 जोड़ा से 44 गो 1 आ जाएगा। 1 कितना बार आएगा? 1 + 1 + 1, समझ रहे हो? पक्का? डॉट 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 कितना बार? 44 बार, 44 बार। अब प्लस एगो बचल रहेगा बेचारा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, पक्का ना? तो 44 बार 1 लिखाएगा तो 44 आएगा। 44 गो 1 जोड़िएगा 44 होगा। अब प्लस साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 44 और प्लस आधा 44.5, 44.5 जैसे मन है वैसे लिखिए। 44.5 ऑप्शन बी आंसर। आया समझ में? क्लियर? 1 और 88 वाला 1 जोड़ा, 1 और 89 वाला 1 जोड़ा, 2 88 वाला तीसरा जोड़ा, 3 दूसरा जोड़ा, 3 87 वाला तीसरा जोड़ा, तो 1 2 3 इसी तरह 44 तक पहुंचेगा। 44 46, 44 गो 1 तो 44, और साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर होने पर आधा हो जाएगा। क्या बात है।